नमस्कार दोस्तों। एम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए 19 अक्टूबर को एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है। उसकी फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न आए थे एग्जाम में। पहला प्रश्न लिखा है इसमें, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यानी कि पहला प्रश्न जो है वो संतोष ट्रॉफी से संबंधित आया था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो और इसका जो विजेता रहा था तो 18-19 का वो सर्विसेज जो टीम थी वो रही थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुगल वंश के राजाओं का सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए होंगे उसी हिसाब से देख लीजिए। जो सही कालक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर, अकबर, उसके बाद शाहजहां, बहादुर शाह, जफर। ठीक है, पहले बाबर उसके बाद अकबर और फिर शाहजहां फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी श्रीलंका से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए थे, देखिए महिला जयवर्धने और लसित मलिंगा, जाधव और तिसारा परेरा। ठीक है, तो केदार जाधव जो है श्रीलंका से नहीं है। ठीक है, ये अपने इंडिया से है। चलिए अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये पूछा गया था। तो ये होता है 5 वर्ष का। और अगर राष्ट्रपति का पूछा है कि ये इसका राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि राष्ट्रपति को जो पदावधि मिलती है वो किस अनुच्छेद में मिलती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 56। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है वो जो उसको पद मिलता है वो अनुच्छेद 52 के अनुसार मिलता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था, भारत रत्न पुरस्कार 2019 से किसे नहीं दिया गया है। तो नहीं के लिए देखिए नानाजी देशमुख इनको दिया गया था, भूपेन हजारिका को भी दिया गया था और प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया था। इन 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2019 भारत रत्न पुरस्कार 2019 दिया गया था। ठीक है, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। तो नहीं दिया गया तो एक ऑप्शन कोई दूसरा रहा होगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए पूछा है अगर फर्स्ट किसे मिला था, यानी कि पहला ये पुरस्कार किसे मिला था भारत रत्न ना, तो ये हो जाएगा सी गोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अर्थशास्त्र में 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है अभिजीत बनर्जी को। ठीक है, तो देखिए नोबेल जो पुरस्कार है वो दिया जाता है किसको, अमेरिका की नागरिकता भी वहाँ से मिलती है फिर, और ये पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 47वें CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो शरद शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुमुखी लिपि सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद। देखिए ये एक पंजाबी भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा की ये लिपि है, और ये गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं के मुखों से निकली हुई वाणी। ठीक है, गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी को हम गुरुमुखी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबका साथ सबका विकास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2019 में लिखी गई, नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेहद यानी कि बेहंदी कलम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय में ये उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्तर जो जो ये जो जो ये जो डांस है, ये जो वहाँ का एक फेमस एक जैंतिया जैंतिया ना जैंतिया वहाँ की एक ट्राइब होती है, उसके के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, जैंतिया ट्राइब द्वारा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, यानी साइंस से है तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और एक जूल में देखिए, एक जूल में यहाँ पे एक
जूल, है ना। तो 1 जूल में 10 की पावर 7, ठीक है, 7 अर्ग होते हैं। 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए तो आप बता देंगे 10 की पावर 7 अर्ग 1 जूल में। अगला है करतारपुर कॉरिडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और यह जो रावी नदी है वो अमृतसर से, जो करतारपुर कॉरिडोर है वो अमृतसर से गुरदासपुर है ना, उसकी सीमा के आसपास पड़ता है, ठीक है। और यह पाकिस्तान में ना गुरुद्वारा है दरबार साहिब के नाम से, वहाँ तक से जोड़ता है, ठीक है, भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा अम्ल, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में था? यानी कि वर्तमान में, यहाँ पे वर्तमान में किस राज्य में था? यानी कि जब वो वहाँ पे था तो अभी, अभी के हिसाब से, पहले तो जो विश्वविद्यालय था वो उसके हिसाब से नहीं, अभी कहाँ पे पढ़ता था, तो अभी के हिसाब से ये बिहार में पढ़ता था, ठीक है, ये बिहार में पढ़ता था। चलिए तब उसको जैसे प्राचीन में ना, तो उसके हिसाब से तब उसका नाम राजगिरी रहा था, ठीक है। अभी के हिसाब से इसका नाम बिहार है, यानी कि बिहार में पढ़ता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? तो देखिए सेवन सिस्टर में ये राज्य आते हैं, यहाँ से देखिए अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे असम, और यहाँ पे ये मेघालय, ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। ये आपके इसमें आते हैं सेवन सिस्टर्स में, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए इस वाले मैप में, यहाँ पे ये वाले, ठीक है, जो लाल लाल वाला दिखाई पड़ रहा है ये रेड रेड में, तो ये भारत का नक्शा है। तो वहाँ पे इसके अंदर जो आते हैं ये वाले, ये सब सेवन सिस्टर्स होते हैं। देखिए मिजोरम है, मणिपुर और नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपसौर कब होता है? उपसौर कब होता है? तो इसका उत्तर रहेगा 3 जनवरी को, यानी कि इस दिन ना सूर्य होता है पृथ्वी के सबसे निकट होता है। तो आपका हो जाएगा 3 जनवरी को, यानी कि उपसौर होता है, ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात ना हो उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा बौद्ध धर्म का अनुयायी था? यानी कि प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और ये बिंदुसार, है ना। तो देखिए चंद्रगुप्त जो थे वो तो जैन धर्म से जुड़े हुए थे, ये चंद्रगुप्त ना। और बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय से थे ना। तो अब बचे कौन? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है। और जो कलिंग विजय हुई थी उनके विजय के पश्चात इन्होंने इसको, यानी कि जो बौद्ध धर्म था उसको अपनाया था। और उसके प्रचार प्रसार के लिए ने अपनी पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को ना। तो इनके बारे में ये एक्स्ट्रा पॉइंट। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन लॉन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो आपको बताना, साकेत तो मायनी, लिएंडर पेस, सोमदेव बर्मन और ये मनिका बात्रा, है ना। तो मनिका बात्रा जो है वो लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। इनका यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन महारत्न महारत्न कंपनी, यानी कि एक जो प्रश्न आया है एक वो प्रश्न महारत्न कंपनी से आया है ना। तो पूछा गया होगा कौन सा, मतलब महारत्न कंपनी कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर पूछा गया है तो उसमें देखिए जो महारत्न कंपनियां हैं, है ना, तो उसमें देखिए ये सब कंपनी आती हैं, जैसे एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, कोल इंडिया और भारत पेट्रोलियम, ये सब आती हैं, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये सब आती हैं, किसमें आती हैं ये महारत्न कंपनियों में, ठीक है। तो एक और प्रश्न है, ये पूछा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर होएगा इनपुट इनपुट डिवाइस पूछा है ना। तो देखिए स्कैनर होता है एक, है ना, ये इनपुट डिवाइस होता है। माउस,
और एक हो कीबोर्ड और मॉनिटर। तो मॉनिटर से तो इनपुट करते नहीं हैं, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, माउस से भी करते हैं, स्कैनर से भी करते हैं। तो इसका मॉनिटर्स का उत्तर रहेगा, ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो अगला एक और प्रश्न दिया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका उत्तर होएगा एमिलेस। ठीक है, एमिलेस, जो कि क्या करता है, ये ग्लूकोज को माल्टोज में तोड़ देता है। तो ये इस क्लास का यानी कि वीडियो का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दें और यानी कि सब्सक्राइब कर दें। और अगला रिव्यू हम लेके आएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।